आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 185। उत्तर परमेश्वर कबीर जी का। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृतांत बताया। आप जी पढ़ें, सरलार्थ करता यानी रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था। उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है, कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। यह बात जानकर हनुमान जी भी शांत रहे। युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पनखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पनखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं, तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे गए। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठाकर ले गया। उससे मैंने माता को छुड़वाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुंदरी लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था। उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। सीता जी ने अपना कंगन यानी सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया। कहा कि भाई, आप यह कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा, भाई, कोई फल झड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो। फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से शुद्ध होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़ कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी।
हनुमान ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 186। इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था। पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार वृक्ष थे। हनुमान जी को भूख लगी थी। स्नान करने का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में न फेंक दे, मेरा परिश्रम पर पानी न फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला। देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की श्वास ली। कलश में झांक कर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई। कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है? कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहे यह कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है। मैं पता करके आया हूँ। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कहीं हैं? ऋषि जी ने कहा, हाँ, कहीं हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूँ, भोजन खाओ, थके हो विश्राम करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 187। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था। उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था। बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है। मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई ये कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीताहरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, यह बताओ, आपकी बात मानता हूं, पूछता हूं कि प्रत्येक बार सीताहरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहां रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनींद्र जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह दो एक समान हो जाएं। यह कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनींद्र जी ने कहा, हे हनुमान, आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए। हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। यह कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया।
नल नील के हाथों में ऋषि मुनींद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनींद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी तथा सर्व उपस्थित योद्धा हनुमान सहित महादुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विप्र रूप धार कर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है, आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 188। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरु जी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनींद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए। समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील जी ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक यह भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा। उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी। उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा। आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पुरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनींद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की, जिस कारण से इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है। उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भक्त थे। उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राज मिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराश कर एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं। नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था। चाहता भी था कि पत्थर तैरे, परंतु सब व्यर्थ हुआ। ऋषि मुनींद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे। उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोक वेद
यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा जिस कारण से पत्थर तैरे थे। यह भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण यह रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनीन्द्र ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, यह वार्ता 20 से 30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे। वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे। अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ला रहे थे। आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे हैं। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार यह गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए। अधिकतर मर गए, कुछ बचे वे अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास यानी रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ। श्री राम की सेना पर नाग फांस शस्त्र छोड़ा गया जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए। हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया। जैसे ईखों को किसान बांध देता है ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ ने सर्व नाग काटे। तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 189। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी, कोमा में चला गया था। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है। देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री राम जी ने सौंपा कि बजरंगबली तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं। दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि उसके आसपास वैसी ही औषधि के पौधे उगते हैं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाख पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों यानी पोतों को यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूं। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है, वह तो बहुत हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 190। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि यह तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो, पर्वत किस लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूँ। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। आपके भाई लक्ष्मण को
तीर लगने से मूर्छा आई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है। मेरी पहचान में नहीं आई, इसीलिए मैं पर्वत ही ले जा रहा हूँ। सूर्य उदय होने से पहले पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया। अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता ना करो। आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज अपनी आंखों देख रहा हूं। आप वास्तव में शूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है, यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा? लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ। रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ था। 10 बार सिर कटे। 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर न लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी यानी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा। तब रावण मरा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 191। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कह मेरे हंस को दुख ना दीजे कोय, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। पहुंचूंगा क्षण एक मैं जन अपने के हेत, 33 कोटि की बंध छुटाई रावण मारा खेत।
जो मेरे संत को दुखी करे, वाका खोऊं वंश, हिरणाकुश उदर विदारिया, मैं ही मारा कंस। राम कृष्ण कबीर के शहजादे, भक्ति हेत भय प्यादे। शब्दार्थ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्ण जी की सहायता उनके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप कबीर जी ने की थी, क्योंकि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी भी उसी सम्राट कबीर के शहजादे यानी राजकुमार हैं, अर्थात परमात्मा कबीर जी के सब जीव हैं। और राम कृष्ण यानी विष्णु तो अच्छी आत्मा है, उनकी भी रक्षा वही परमेश्वर कबीर जी करते हैं। वे जनता को सावधान करते हैं कि मेरे साधक को कोई कष्ट न देना। भक्त के कष्ट से मैं दुखी होता हूं। मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक क्षण यानी सेकंड में पहुंच जाऊंगा। इसी कारण जब श्री रामचंद्र से रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। राम की सेना को बल दिया, हौसला दिया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था। जो मेरे भक्तों को सताएगा उसका कुल नाश कर दूंगा, यानी उसके खानदान को समाप्त कर दूंगा। लंका का राज्य रावण के छोटे भ्राता विभीषण को दिया। सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ने ली। यदि रावण ने सीता मिलन किया है तो अग्नि में जलकर मर जाएगी। यदि सीता पाक साफ है तो अग्नि में नहीं जलेगी। सीता जी अग्नि में नहीं जली। उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने सीता माता की जय बुलाई। सीता सती की पदवी पाई। रावण का वध आसौज मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 192। रावण वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। उस काली अमावस्या को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकाल कर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा। चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने मोती फोड़कर देखे हैं, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है? इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक यानी चीर कर दिखाया। उसमें राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदलकर घुमा करते थे। कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात्रि में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक घर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। एक धोबी की पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी। वह 2-3 दिन अपने बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था, कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू 2 रात बाहर रहकर आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध भगवान की, सौगंध है राजा राम की, मैं पाक साफ हूं।
आपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर गई थी। मैं निर्दोष हूं। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, जो अपनी कलंकित पत्नी को घर ले आया है, जो वर्षों रावण के साथ रही थी। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगाई चर्चा कर रहे हैं, क्या जीना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राजा राम ने धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों में मानो गर्म तेल डाल दिया हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 193। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया, कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी की, हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी। मैं भी आत्मा से कहती हूं, रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का शाप था कि यदि तू किसी पर स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। यदि पर स्त्री की सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूं, ऐसी स्थिति में कहां जाऊंगी। रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी। मुड़ मुड़ कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले। सामने एक युवती गर्भावस्था में अचेत पड़ी देखकर निकट गए। अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया कि नीचे पृथ्वी, ऊपर आसमान। आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहा, बेटी संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का, तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी, जो त्रेता युग में ऋषि मुनींद्र जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले। सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूं। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान, वह कंगन कैसा रहा? हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम फिर किया। हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 194। परमेश्वर कबीर जी यानी मुनींद्र ऋषि रूप में ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। हनुमान जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूं, मेरी भावनाओं को चोट लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो। जो डाकुओं के डेरे में जा रहा है, यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है,
आगे डाकुओं का डेरा है। पहले मारते हैं फिर लूटते हैं। यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, यह कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर ने बताया कि श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण शाप लगा है कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1,25,00,000 प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को भूल से उत्पत्ति करता मान रखा है। उत्पत्ति करता तो पूर्ण परमात्मा है। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्मानुसार पालन करने का विभाग दिया है। विष्णु सतगुण है। काल ने तीसरे पुत्र शिव तमगुण को इन 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं अव्यक्त यानी गुप्त रहता है। आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है। देवता भी मरते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं। जो पूरी आयु जीते हैं, वृद्धावस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहां पर वृद्धावस्था तथा मरण नहीं है। वहां कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए राम रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए। एक सीता को छुड़ाने के लिए आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। जिस समय नाग फांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक बांध दिया था। सर्प आप सबको जकड़े हुए थे। आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा। आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका, तो पुजारियों का क्या होगा? विचार करो। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ों के राम। शब्दार्थ। इस वाणी का शब्दार्थ ऊपर किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 195। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। समंदर पाटी लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातों पिए, इनमें कौन करतार। शब्दार्थ। यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने सातों सागरों को पी लिया था। इनमें कौन है परमात्मा? ऋषि मुनींद्र जी ने बताया कि आप भूल गए क्या? एक ऋषि आए थे। उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था। तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे। समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे, जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकते हैं, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकते। नल नील के हाथों में शक्ति थी। उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनींद्र जी हैं? परमेश्वर जी ने कहा, हाँ,
मुनींद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह न करके राम जी के लिए क्या नहीं किया। जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे। एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा न कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनींद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते और अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र को मिल गया है। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। यह सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए। कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था। उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो ना दीपावली राजा को अच्छी लगे और ना प्रजा को। इसलिए दीपावली का पर्व उस समय से बंद हो गया था जो 2 वर्ष मनाया था। उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 196। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सत्यलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनींद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी। मुनींद्र जी नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर हैं। सत्यलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। अपना जीवन धन्य किया। मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिया। परमार्थी आत्मा को संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भक्त बनकर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं, वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्रों लव तथा कुश से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते देखते पृथ्वी में समा गई। इस ग्लानि से श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के पास बह रही सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ दुखियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष मार्ग बताया, जीव का कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डल चुका है। हम काल के जाल में कैसे फंसे, इसका उत्तर कृपा पढ़ें अध्याय सृष्टि रचना में, जो इसी पुस्तक जीने की राह के पृष्ठ 254 से 306 पर है। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़ाकर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है।
पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है भुला दिया है, स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए है। यह परमात्मा के अंश जीवात्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी होए। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है, गलती करवाता है, दंड जीवात्मा भोगती है, जैसे शराब आदि आदि नशे की लत लगवाना, बलात्कार यानी रेप करवाना और अन्य पाप करवाना। यह मन की प्रेरणा से काल करवाता है। जब आप जी लेखक यानी संत रामपाल से दीक्षा लोगे तब यह सीधा चलेगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीश, काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं सतगुरु कबीर के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 197। भावार्थ स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म फंसाने का प्रयत्न करता है। आगे के प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर, यानी जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापिस लख 84 भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृतांत कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में, जहां काल का निज घर है, वहां पर तप्तशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। तब मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि ये 21 ब्रह्मांड काल ने 3 बार तप करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 198। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले आऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर
काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं कि तू काल है, 1,00,000 जीवों का आहार करता है और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूं, सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सद्गुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि कहो कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद पर साया, जिन लीन्हा हमरा प्रवाणा, सो हंसा हम किए अमाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 199। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठ हो, नाम तुम्हारे पंथ चले हो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो लहे, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर होए बाद बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्झाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरु नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन, ज्ञानी कहे सुनो अन्याय। कांटो फंद जीव ले जाई, जेतिक फंद तुम रचे विचारी। सत्य शब्द तै सबे बिंडारी, जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें। फंद तुम्हारा सकल मुकावें, चौंका कर प्रवाणा पाई। पुरुष नाम तिहि देव चिन्हाई, ताके निकट काल नहीं आवे।
संधि देखी ताकहम सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से तीनों युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न: कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर: जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है, 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 दशा कर रखी है।